कि आपको ऐसा लगता है कि नदी में डुबकी लगाने से आपके पापों का नाश होगा, तो इस नदी में रहने वाली मछलियां, कछुए, सर्प, मेंढक, इन सबको अब तक मुक्ति मिल गई होती। इंटरनेट पे ऐसे सैकड़ों वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि महाकुंभ में स्नान से आपके पाप नहीं धुलते हैं। मैं कहूँ कि महाकुंभ स्नान से शरीर धुले ना धुले, लेकिन मन के पाप धुलते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे। श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। अर्थात हे अर्जुन, इस शरीर से तू इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियों से परे मन है, यह उससे भी बलवान है। मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह तुम्हारी आत्मा है, और वही तुम हो। अर्थात जो हमारी आत्मा है वो हम हैं, ये हमारा जो शरीर है वो हम नहीं है। और पाप और पुण्य भी भाववाचक संज्ञा है, अर्थात वो कोई फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ नहीं है, वो हमारे आत्मा में है। पाप पुण्य हमारे आत्मा में है। अगर पाप को धोना है तो हमारी आत्मा को ही धोना पड़ेगा, हमारी आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा। फिर सवाल ये उठता है कि महाकुंभ स्नान से आत्मा कैसे शुद्ध हो जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरा एक प्रश्न है कि हम किसी से क्षमा क्यों मांगते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई मित्र है और उससे आपकी नोक झोंक हो जाती है। आप अपने मित्र को एक थप्पड़ लगा देते हैं और उसके पश्चात आप अपने मित्र से क्षमा मांग रहे हैं। मेरा प्रश्न ये था कि आप अपने मित्र से क्षमा क्यों मांग रहे हैं। आप क्षमा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आपने जो अभी अभी किया है आपको लग रहा है कि वो गलत है। अर्थात आपकी आत्मा ये एक्सेप्ट कर रही है कि आपने अभी अभी जो किया है वो गलत था और वो नहीं करना चाहिए था, वो पाप था। जिस क्षण आपके मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि आपने जो किया वो गलत था और आप अपने मित्र से क्षमा याचना करते हैं, उसी क्षण आप दोनों के मन में जो द्वेष था वो समाप्त हो जाता है। और ठीक उसी क्षण जो आपने पाप किया था, उस पाप के आत्मग्लानि का जो बोझ था वो समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इतनी भीड़, इतनी दिक्कत, इतनी तकलीफ के बावजूद आप महाकुंभ स्नान के लिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके जा रहे हैं। इसका मतलब ये है आपकी आत्मा को ये बोध है कि आपने जो किया वो गलत था, वो पाप था, और आप इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। आपका पाप तो उसी क्षण धुल गया था जब आपके मन को ये बोध हो गया, जब आपकी आत्मा को ये बोध हो गया कि आपने जो किया वो पाप था। परंतु आपकी आत्मा पर पाप का एक बोझ बना रहता है, जिसे आप महाकुंभ में स्नान के साथ ही जल में प्रवाहित कर देते हैं। वह प्रश्न ये उठता है कि पापों के बोझ को गंगा में प्रवाहित कैसे मैंने कर दिया। इसको ठीक तरह से समझने के लिए पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपने देखा कि घोड़े के शरीर को रस्सी से नहीं बांधा गया है, बल्कि घोड़े के मन को बांध दिया गया है। अर्थात घोड़े को ये पूर्ण विश्वास है कि मुझे मेरे मालिक ने बांध दिया है, और जब इसे खोला गया तो उसे अटूट विश्वास था कि उसे खोल दिया गया है। अर्थात उसके मन को बांधा गया और उसके मन को ही खोला गया। ठीक उसी प्रकार से जब आप कुंभ स्नान को जाते हैं तो आपकी अटूट आस्था, आपका कुंभ के प्रति अटूट विश्वास जो है आपके मन के पाप के बोझ को गंगा के जल के साथ प्रवाहित कर देता है।